और पोस्टर एमसीडी के नगर निगम चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। इस समय हम वार्ड 153 में है, जहां पर बीजेपी ने अपना चेहरा उतारा है राजरानी को। जी हां, राजरानी इस वार्ड से जो है चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी की प्रत्याशी। और इनके साथ देखिए किस तरीके से जो कि डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है, क्योंकि 4 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में चुनाव है। उसको लेकर यहाँ पर मार्केट के लोग हों चाहे आम वोटर हों, क्योंकि हर कोई यहाँ पर आता है, इसलिए लोगों से संवाद कर रही हैं। उनके साथ साथ उनके ससुर जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ साथ वार्ड के तमाम वोटर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जानेंगे राजरानी जी से कि किस तरीके से समर्थन मिला और क्या मुद्दे खास होंगे इस मार्केट में, जो मुद्दों को अगर वो पहले आएंगी जीत कर आती तो क्या क्या मुद्दों पर लोगों को समस्या से निजात दिलाएंगी। राजरानी जी, किस तरीके से आपको समर्थन मिला और क्या करेंगी अभी जो कैंपेनिंग चली, उसके बाद अगर आप चुनाव जीत के आती तो क्या मुद्दे आप करेंगे यहाँ पर? जी, इस वार्ड से मैं डोर टू डोर कर रही हूँ सर, और लोगों से मुझे भारी समर्थन मिल रहा है। लोग मुझ में मेरे पिता के कार्यों में और बीजेपी द्वारा जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य किए गए हैं उनमें विश्वास जताते हुए मुझे पूर्ण रूप से मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो तो खड़े हैं, क्योंकि कैंडिडेट से हम उनकी जुबानी तो बाद में जानेंगे ही। उनके ससुर जी भी हैं, उनसे पूछते, क्योंकि उनका बहुत बड़ा एक राजनीतिक सफ़र है। वो लगातार जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि ये सीट जो है महिला सीट कर दी गई, इसी वजह से उनकी बहू को ये टिकट मिला है। किस तरीके से राधेश्याम शर्मा जी पूरी तैयारी चल रही है, क्योंकि आप एक पुराना चेहरा है क्षेत्र में, तो आगे की किस तरीके की रणनीति, क्योंकि वोट अब बहुत जल्दी नज़दीक आने वाला है, 4 तारीख को वोटिंग होनी, किस तरीके की रणनीति चल रही है? देखिए, ये चुनाव दिल्ली के लिए नई किस्मत लिखने वाला चुनाव है। दिल्ली को आज जो दिल्ली एक ऐसे नकारात्मक आदमी के हाथ में दिल्ली की सत्ता है जिसने दिल्ली को बर्बाद करके छोड़ दिया है। झूठ के पुलिंदे, झूठे वायदे, खोखले नारे दे दे के जनता को भ्रम में डाल के सत्ता हासिल की है, और आज जनता उनके वायदों से दुखी है जो उन्होंने झूठे वायदे किए थे। इस चुनाव में उनका पर्दाफाश हो जाना है। बेईमानी की पराकाष्ठा कर रखी है। ये लोग ईमानदारी के नाम पे चुनाव जीत के आए थे, भ्रष्टाचार के विरोध में चुनाव जीत के आए थे। बड़े बड़े वायदे किए थे कि मैं आते ही 6 महीने में शीला दीक्षित को जेल भेज दूंगा, मैं 4 महीने में इसको जेल भेज दूंगा। जल बोर्ड में इतने का घोटाला था, कॉमनवेल्थ गेम में इतने का घोटाला था। सत्ता में आए हुए 8 साल हो गए हैं उनको, आज तक एक घोटाले की जांच नहीं हुई है, एक आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। खुद घोटाले में फंसे हुए हैं, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद एक घोटाला। अभी आज एक नई FIR शायद होने वाली है या हो गई होगी। अभी 2400 कमरे बनाए हैं स्कूलों में। जब आए थे तो वायदा किया था कि मैं जब सत्ता में आऊँगा तो दिल्ली में 500 नए स्कूल बनाऊँगा। एक नया स्कूल नहीं बनाया है। 500 स्कूल का वायदा करके आए थे, एक नया स्कूल नहीं बनाया। कहते जी हमने 2400 नए क्लासरूम बनाए हैं, 2400 नए कमरे बनाए हैं। यहाँ जितने लोग खड़े हैं इनको जान के हैरानी होगी, एक एक कमरे की लागत 35-35, 40-40 लाख दिखाई गई है। 1300 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का घोटाला है। इस बार अंकल जी यहाँ पर महिला प्रत्याशी खड़ी रही हैं, किस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और क्या मुद्दे हैं आपके इन लोगों के लिए? मुद्दे सफाई का है और खरंजे मार्केटों में भी आप देख रहे हैं ये हालत हो रही है मार्केटों में। मतलब काम हुआ ही नहीं, 1 रुपये का काम वो भी नहीं हुआ। आप कहोगे ये बाबूजी श्री राधे कृष्ण जी पूर्व पार्षद हैं, ये सड़क पे बैठ के स्टैम्प वगैरह लगा, इनका हमने सड़क छाप पार्षद लिखा। अपनी ज़िंदगी में सड़क पार्षद किसी ने नहीं देखा, हम लोगों ने इस मार्केट ने देखा, कभी साथ नहीं, हमेशा साथ दिया है। अगर मैं बाहर से भी आदमी को ले आऊँ ना इस कॉन्स्टिट्यूंसी लाके, तो ये साथ जाके हमारे गुरुद्वारे का 6 लाख रुपया MCD से नोटिस आ गया। मैंने राधे श्याम जी से बोला कि तू ले अपने भाइयों को, ये खुद के कलेक्टर के पास संगम के पीछे होटल का दफ्तर है, 6 लाख इन्होंने माफ़ करा के दिया है। बिल्कुल, देखिए कई सारे काम जो है वो किए हैं, उसका फ़ायदा भी कहीं ना कहीं राजरानी जी को मिलेगा। किस तरीके से आप लोग समर्थन करें, क्योंकि डोर टू डोर भी जा रही है, मार्केट में इस समय खड़े हैं आप लोग, किस तरीके का समर्थन आप कर रहे हैं अपने कैंडिडेट को? कोई नहीं है टक्कर में, हम ही हम है। वोट फॉर बीजेपी कोई नहीं है, सब बकवासबाजी है, सबका देख लिया इन लोगों ने, समझ गए हैं लोग अब
जो पहले भूल चुके थे, जो चीज़ भटक चुके थे, सही रास्ते पे आ गए हैं। अब पता लग रहा है उनको कि हमने कहाँ दिया और कहाँ गलती की। मैडम, आप किस तरीके से देखते, आप किस तरीके से लोगों को समझा रही हैं, क्योंकि राजरानी जी तो हैं ही हैं प्रत्याशी, लेकिन बाकी आस पड़ोस में कैसे मैसेज पहुंचा रहे हैं आप लोग, कैसे यही बता रहे जैसे हमारे राधे श्याम जी ने काम किया है, उन्हीं के ही पद चिन्हों पे चल के ये काम करेगी। और बाहर की नहीं है, ये हमारे गांव की है। जो भी समस्या होगी घर आके करो समस्या। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी जानते हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं, आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर साउथ कैंपस का एरिया भी जुड़ा हुआ है, इधर सेवा बस्ती भी, कैसे लोगों तक पहुँचा रहे हैं मैसेज? देखिए, हम डोर टू डोर कैंपेन तो कर ही रहे हैं और हम ना ज़्यादा मतलब भीड़ लेके साथ में नहीं चल रहे हैं। हम वहीं के लोगों के साथ वहीं का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उन्हीं को साथ लेके चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसा कि अभी आपने सभी से सुना होगा कि राधे श्याम शर्मा जी ने यहाँ की जो इनकी जो वर्किंग है वो इतनी अच्छी है। और आप देखते हैं कि बच्चे अपने बड़ों से सीखते हैं, तो ये उनके घर की बच्ची हैं, तो जैसा उन्होंने काम किया है ये वैसा करेंगी। और मैं इस क्षेत्र का वोटर हूँ, इसीलिए मैं इनको यहाँ पे सपोर्ट करने आया हूँ। बिल्कुल, देखिए जहाँ पर हम लोग जाते हैं वहाँ पर हम सर्वे सबसे पहले करते हैं। यहाँ का सर्वे क्या बोलता है वो हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे जो हैं नीरज अवस्थी, उनसे भी जानेंगे कि यहाँ का वोटर नीरज क्या बोलता है, किस तरीके से अभी तक समीकरण देखा, क्योंकि हम लोग जगह जगह पे जा रहे हैं, यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि ये वार्ड भी बहुत अहमियत रखता है, वसंत विहार पौष इलाका। यहाँ का वोटर क्या कहता है और किस वजह से राजरानी जी को वोट देगा? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है तो राकेश जी, सबसे बड़ी बात है कि राधे श्याम जी का बहुत बड़ा चेहरा है, कद्दावार नेता रहे हैं यहाँ पे। और दूसरी बात अगर देखी जाए तो आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी में ऐसा कोई प्रत्याशी दमदार नहीं है जो इनको टक्कर दे सके। और दूसरी बात रही राधे श्याम जी की, इन्होंने तो विकास कार्य कराए हैं, ये तो जनता मानती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर इनके नाम पर जो बोर्ड मिलेगा तो शायद ही हमें लग रहा है कि कुछ नया चमत्कार करेगा। बिल्कुल, देखिए जहाँ पर क्योंकि सर्वे होता है वहाँ पर हम लोग पहुँचते भी, वहाँ के लोग हैं। सर, आप भी लगातार जुड़े हुए हैं इस इलाके से, वसंत। वोटरों का मूड क्या है, आप लोग किस तरीके से लोगों तक पहुँच रहे हैं? कि भारतीय जनता पार्टी से आप हमेशा जुड़े हैं, क्या लग रहा है इस बार? वोटरों का मूड इस बार यही है कि जैसे राधे श्याम जी ने यहाँ पर विकास कार्य अपने कार्यकाल में किए थे, सभी क्षेत्रवासियों को इस बारे में बखूबी पता है कि राधे श्याम जी आएंगे तो हमारी समस्याओं को सुनेंगे और वो इस आधार पर वो भरपूर अपना समर्थन राजरानी को दे रहे हैं। अच्छा, तो आप देखिए किस तरीके से राजरानी जी, सबसे पहले अब ये जानेंगे क्योंकि ये तो हो गई लोगों की बात, आप कैंपेनिंग कर रही हैं, किस तरीके का समर्थन मिल रहा है? और साथ ही साथ आज क्योंकि सेवा बस्ती भी है, वसंत विहार इलाका है जहाँ पर रहती है, महिलाएं कितना जुड़ी हैं आपके साथ? क्योंकि यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा मार सकती है। अब बाकी वोटर किससे जुड़े हैं? बाकी वोटर बहुत अच्छे से जुड़े हैं सर। जहाँ भी मैं जा रही हूँ ज़्यादातर समर्थन मुझे महिलाओं का और बड़े बुजुर्ग हैं जो उन्होंने मेरे पिता के कार्यों में विश्वास जताते हुए मुझे विश्वास दिलाया कि हम आपका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। और जैसे मेरे पिता ने जनता के बीच बैठकर जनता की सेवा की है, तो इसी आधार पर भी मुझे जन समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। जैसे घर पे सेवा करती थी, क्या वैसे जनता की, क्षेत्र की जनता की सेवा आप करेंगे एमसीडी में? जी, क्योंकि मैं एज हाउस वाइफ भी हूँ। जब मैं अपने परिवार को संभालती हूँ, फिर पड़ोस को, फिर एक मोहल्ले को, फिर गांव, तो मैं पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ अपनी ये जो भी छोटे बड़े मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी महिला साथी, कि मैं आप सब की, और मेरा स्लोगन ये है कि आपकी सेवा ही मेरा सौभाग्य है। आप सर यहाँ पर आए हैं, क्या सोचकर आप कैंपेनिंग कर रहे हैं? किस तरीके से राजरानी जी को समर्थन कर रहे हैं आप? जय श्री राम। सबसे पहले सबको, हम डोर टू डोर जा रहे हैं और जहाँ भी जा रहे हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिल रहा, कोई परिवार नहीं मिल रहा जो इनको भली बाती जानता ना, इनके कार्यों की वजह से, राधे श्याम शर्मा जी को, उनकी ही वजह से आज भी इतनी अच्छी हमारी छवि है कि जो भी सुनता है कि इनकी बड़ी बहू या जैसे भी बताते हैं तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। और वो कहते हैं, वो ये नहीं कि बनावट से कहते हैं, वो सच्ची में बोलते हैं कि हाँ, हकीकत में ही हम राधे श्याम शर्मा जी को और राजरानी जी को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है। जैसे देखिए किस तरीके से जो लोग हैं ये सभी लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। आपसे एक लास्ट किस तरीके से अपील करेंगे? 4 दिसंबर को वोट है, क्योंकि वोट बहुत कम लोग देने जाते हैं, क्योंकि लोगों ने देखा कि किस तरीके से कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो काम नहीं करती, वोट के टाइम पे आती हैं। क्या कहेंगे वोटरों के लिए, क्या किस तरीके से मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, मैं बस यही मैसेज दूंगी कि
मैं आप सबको ये विश्वास दिलाती हूँ कि जो भी आपकी समस्याएं आपके इस एरिया की होंगी, मैं उन सब को भली भांति अपने पिता के मार्गदर्शन और विकास कार्यों को आगे बढ़ाऊंगी। मैं ये पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ, इसलिए मुझे भारी से भारी मतों से यहाँ से जिताए। मैं आप सबकी समस्याओं का पूरा सपोर्ट करूंगी, समाधान करूंगी। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है कैंपेनिंग हो रही है, बाकायदा मार्केट हो चाहे डोर टू डोर हो, सभी जगह पर जो लोग हैं प्रत्याशी जो हैं वो जा भी रहे हैं और बाकायदा यहाँ पर लोगों का जो समर्थन है वो मिल रहा है। आर सोनी न्यूज़ भी अपने दर्शकों से ये गुजारिश करेगा कि 4 दिसंबर को मतदान है, सबसे पहले घर से निकलें, मतदान जरूर करें, क्योंकि अपना वोट जरूर दें, किसी भी प्रत्याशी को वोट दें लेकिन अपना वोट जरूर दें। आर सोनी न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा दिन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें। कैमरामैन विनोद और हमारे सहयोगी नीरज अवस्थी के साथ आप देख रहे थे आर सोनी पर यह खास चर्चा एमसीडी चुनाव को लेकर। आ जाओ आगे आ जाओ लाला जी आ गई भाई आ गई राजरानी आ गई छा गई भाई छा गई राजरानी छा गई।